हमारे देश में प्रेम कैसा रहा होगा, 4 पंक्तियां याद आती है कि पीड़ जब वक्ष में पली होगी, पीर जब वक्ष में पली होगी, तब गीत बन शब्द में ढली होगी, और कृष्ण के पांव में उठे हैं छाले, जरूर राधिका धूप में चली होगी। वो मन की भावनाओं का प्रेम अब इस दौर तक आ गया है। सेटिंग बता रहा था भाई, कुछ वो युवा खिलाड़ी हंस रहे थे। तालमेल ये बड़ा जोरदार है। यो साहब, आपका तो इंजीनियरों से खूब काम पड़ता होगा भैया, सारे विकास में इंजीनियरों का तालमेल अद्भुत ही है। वो 3 इंजीनियर मरकर नरक पहुंचे, एक चाइना का, एक पाक का, एक अपने भारत का। तो चौकीदार ने गेट पे ही रोक लिया, बोले इस नरक का दरवाजा बहुत कमजोर हो गया है, रिपेयर करवाना है, आप बताओ क्या खर्चा आएगा। चाइना वाला बोला 15,000। बोले कैसे? बोले 5,000 का मटेरियल, 5,000 की लेबर, 5,000 मेरा प्रॉफिट। बोले ठीक। पाक वाले से पूछा कैसे, कितना आएगा? बोले जी सर 24,000। बोले कैसे? सर मैं बढ़िया चाइना की तरह का माल नहीं लगाऊंगा, अच्छा माल लगाऊंगा। 8,000 का मटेरियल, 8,000 की लेबर और 8 मेरे। इंडिया वाले से पूछा कितना खर्चा आएगा? बोले जी 45,000। वो चौकीदार बोले बावली बात करता है, ये 15 में कर रहा है, ये 24 में, 45 काहे के? अब तालमेल क्या होता है वो आप समझना। वो बोले सर मेरे को ये टेंडर देते ही 15 आपके, 15 मेरे, आनंद तो अब लेना। बोले सर 15 आपके, 15 मेरे, बाकी 15 में काम तो ये चाइना वाला कर ही देगा। तो जो आनंद के पल हैं वो सब हम जी रहे हैं, और हंसी मस्तियां कण कण में बिखरी पड़ी है, उन्हीं को आगे बढ़ाते हैं। इस मुकाम पर हमारे बीच आदरणीय वैशाली शुक्ला जी हैं, एमपी से आई हैं। ये खुले हुए बाल इनके, पहले मैं तो गांव का आदमी हूँ, झुंझुनू जिले में नवलगढ़ गांव का, मैं समझता ही नहीं था ये बाल खुले होते हैं, ये सौंदर्य होता है। जुल्फे होती हैं, अलके होती हैं, पहले मैं तो यही समझता कि बाई तैयार हो रही थी, बेचारी बीच में जल्दबाजी में ही भागी आई भाई। मेरी दादी तो आज भी नहीं समझती, यूं शनिवार की रात और ऐसे बाल खुले हो तो दादी तो गेहूं के दाने ले आए, नारियल ले आए कि भाई अभी माता जी की झांकी आएगी भाई। ये आखा जो अब तो जो सारी पीड़ाएं हैं, पर ये सौंदर्य है, ये अलके हैं। 4 पंक्तियों के साथ उन्हें आमंत्रित करता हूं, आपके मन की मस्तियां उन तक पहुंचे। युवा साथी बैठे हैं कि चंचल अलके लता सरीखी, तन तरोवर पर छाई हैं। चंचल अलके लता सरीखी, तन तरोवर पर छाई है। और जैसा कि आदरणीय अनिल शर्मा जी ने बताया था, चंचल अलके लता सरीखी, तन तरोवर पर छाई है, और झील सी गहरी आंखों में सागर सी गहराई है। स्वर क्या है उनका, जैसे गूंज उठी सहनाई है। सौभाग्य वैशाली जी आज हमारे जालोर आई हैं, जोरदार तालियों के साथ। एक बार पुनः आप सभी को प्रणाम करती हूँ। सबसे पहले आप सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ, जो श्रद्धा का भाव लिए है। ऐसा चंदन धरती हूँ, मान रहे, सम्मान रहे और वैभव का भी मान रहे। हाथ जोड़कर महाकाल से ऐसा वंदन करती हूँ। 4 पंक्तियों में अपना संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगी। सर्वप्रथम मैं गज़लों और गीतों से सभी का मन लुभाती हूँ, हृदय तक मैं पहुँचती हूँ, तभी सबको सुहाती हूँ। बड़ा अभिमान है मुझको, मैं हूँ महाकाल की बेटी। बड़ा अभिमान है मुझको, मैं हूँ महाकाल की बेटी। मगर अपनों के आगे मैं ये अपना सर झुकाती हूँ। मगर अपनों के आगे मैं ये अपना सर झुकाती हूँ। कुछ जिले इलाही यहाँ पर बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि अच्छे से बैठ जाएं। देखिए, माना आप अपने घर के राजकुमार हैं, लेकिन यहाँ पर अनारकली नहीं खड़ी है, इसलिए निवेदन किया है। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। वहाँ पर 3 भाई बैठे हैं, ऐसा लग रहा है कि फ्री नेटवर्क उन्हें यहीं पर आकर मिला है। मतलब समझ नहीं आ रहा कि जब कवि सम्मेलन नहीं होता है तो ये मोबाइल कहाँ जाके चलाते हैं। संचालक महोदय, आप दूसरे शहर के जवान छोरों का क्यों ध्यान रखती हैं? कैसे भी बैठे, ये ऐसे ही बीच बीच में बोलते रहेंगे। और वाकई में इतना मीठा बोलते हैं
यहाँ पर पुलिस दल बैठा हुआ है, भाई इतना मीठा बोलते हैं ये कि अगर किसी का मर्डर भी करके आ जाए ना तो कोई भरोसा नहीं करते। काय करूँ भाई, मैंने छुरा घोप दियो। हमारे एडजस्टमेंट के कवि अभी यहाँ से सबको हंसा के गए हैं, उन्हें प्रणाम करती हूँ। संचालक महोदय ने बहुत अच्छी तारीफ करी। अगर आप सभी आदेशित करें तो मैं 4 पंक्तियाँ उन्हें समर्पित करना चाहूँगी। एक बार तालियों द्वारा पूरा सदन आदेशित करे। तब मैं कहना चाहती हूँ, बड़ी तारीफ कर रहे थे, कुछ नज़रों का कहा, कुछ सागर का कहा, समुद्र का कहा। तब कहती हूँ कि जो मेरी इतनी तारीफ करोगे तो इन सब के दिलों को भा जाओगे, जो मेरी इतनी तारीफ करोगे तो इन सब के दिलों को भा जाओगे, और इस उर्मिला का लक्ष्मण अगर आ गया तो यहाँ से भागते नजर आओगे। जी नहीं, आप पंक्तियां मुझे समर्पित कर रही हैं, मैं पर ये निवेदन करना चाहता हूँ, ये पेमेंट तो प्रशासन करेगा, इनको करो, मेरे को करने का नहीं, प्रशासन पेमेंट करेगा, पर तारीफ प्रशासन की ओर से आपने की थी ना। जी जी, इसलिए मेरे को इतने, मैं पहली दूसरी बार ही मिला तो मेरे को पता भी नहीं चलता। मैं तो गांव का सीधा आदमी हूँ भाई, ये शादीशुदा है, कुंवारी है। अब पता चला है लक्ष्मण सिंह जी भी हैं आपके घर में कोई, तो ये हाँ बहुत ना बढ़िया आदरणीय जी। इनसे क्या मेरी संभावनाएं बढ़ती है, मतलब सबके मन में, जेठालाल के मन में गड़बड़ तो है ही, मैं आपको बताऊं। मैं मिडिल क्लास कवि आदमी हूँ। मैंने तो इस अभी गाड़ी भी खरीदी है, वो भी सेकंड हैंड ही खरीदी है मैंने तो। देखिए, गाड़ी सेकंड हैंड खरीद ली होगी, लेकिन तब कहना चाहती हूँ कि आपकी बात में बेवजह शोर है, आपकी बात में बेवजह शोर है, इस पर वैशाली करती नहीं गौर है। यहाँ रहने की जिद न करो मियाँ, इस हवेली का मालिक कोई और है। देखो आदरणीय, मैं ये जवाल सवाब आप मेरे से करी क्यों रही हो, प्रशासन से करो, इतने सुंदर ईओ साहब। आज एक ये ईओ साहब इतने सहज सरल है, भाई जैसे लग रहे हैं कि आज सभी इनके ही यूं समझो पीछे नहीं पड़े हैं। किसी व्यक्ति ने अपना नाम लेकर हम सबके चेहरे पर जो मुस्कान बिखेरी है, ये एक बड़ी बात है। हाँ, अब देखो, अब मैं क्या बोलूं, इनने बोल दिया कि इतने अच्छे लग रहे हैं, भाई जैसे लग रहे हैं। एक और मतलब मेरा तो पेमेंट खटाई में चला जाएगा। आप केवल ईओ साहब को ही मत कहो, एसडीएम साहब बुरा मान जाएंगे कुछ। जी, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि मैं ये बोलूं कि 2 भाई हमारे सामने बैठे हैं। मैं आदरणीय बोलना नहीं चाह रहा, पर कवि हूं तो फिर मेरा धर्म। आपने कहा इस हवेली का मालिक कोई और है, आपकी बात में नहीं जोर है। मैं आपको यूं बताऊं कि मैं गाड़ी का मालिक तो नहीं, पर पेमेंट देकर सवार तो हो सकता हूं। हवेली का मालिक तो नहीं, पर एक सवार तो हो सकता हूं। मालिक जो है उन्हें ही रखो, महीने 2 महीने किराएदार तो हो सकता। इस किराएदार को प्रणाम करती हूँ। और वाकई में अगर ये ऐसे ही बोलते रहे तब 4 पंक्तियां फिर समर्पित करती हूँ कि आपकी सूरत मेरे दिल में ऐसे बस गई है। ध्यान से देखना, इनको सब लोगों को दिख रहा है ना। आपकी सूरत मेरे दिल में ऐसे बस गई है जैसे छोटे से दरवाजे में कोई भैंस फंस गई है। क्या कहूं मैं, मतलब ये जो लोग तालाब को साफ करवा सकते हैं, दरवाजा भी बड़ा करवा सकते हैं, मुझे भरोसा। जी, स्वागत आदरणीय। बहुत बहुत धन्यवाद। और इतने विश्वास के लिए आपको प्रणाम करती हूँ। और अंतिम 4 पंक्तियां और इसके बाद मैं काव्य पाठ पर आऊंगी कि बेशक मैं आपसे प्यार करूंगी, बेशक मैं आपसे प्यार करूंगी, मोहब्बत का इजहार करूंगी। आप रक्षाबंधन के दिन आना, मैं आपका इंतजार करूंगी। बहुत अच्छा मंच यहाँ पर सजा हुआ है। बहुत बहुत आभार। और आप माँ शारदे की बेटी हैं तो इस नाते हमारी बहिनी हैं। ये तो हंसी आनंद आपके लिए करना होता है, पर मैं मन की बात कहूँ, आदमी जो कहे वो ही उसको निभाना भी चाहिए। कथनी करनी एक होनी चाहिए। तो आप जो कहें उसको ही आप निभाती। बहन लगती है तो गांधी जयंती पर क्यों आई, रक्षाबंधन पर आती। जी, स्वागत है। देखो ऐसा है, पकवान की आदत है, घास खाती नहीं, पकवान की आदत है। अच्छा देखो, जब से ये बोल रहे हैं, पहली और इसके पहले और 4 पंक्तियां इन्हें समर्पित करती हूँ।
बड़े ध्यान से देखना, इतना सुंदर सलोना सा चेहरा है इनका, इतने आदर्श बन के बैठे हैं जैसे हमारे डेरा प्रमुख बैठे हैं यहाँ पे। तब कहती हूँ बेदाग होने की क्रीम लगाए बैठे हैं, बेदाग होने की क्रीम लगाए बैठे हैं, सारे काम छोड़कर धाम विहीन बैठे हैं। आप समझ रहे हैं साधु सा जिनको, हमारी नजरों से देखो राम रहीम बैठे हैं। मैं सोचता हूँ कि जिन गीत गजलों के लिए आदरणीय जानी जाती है वो पढ़ें और ये बार बार ये कह देती हैं कुछ न कुछ। और ये सब आपके आनंद के लिए हम कवियों को प्रभु कृपा से एक तकनीक आती है, विचार तो सबके मन में आते हैं, हमको उसकी तुक मिलानी आती है और ये आपके आनंद के लिए सारी बातें हैं। कहा भी है हंसाना बहुत मुश्किल है। कई भाई सुनील कहते हैं कि अपने चेहरे को आईना बनाया हमने आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए, और इतना आसान नहीं है खुद का तमाशा बनाना, कलेजा चाहिए दुनिया को हंसाने के लिए। तो ये उसके लिए आपकी मस्तियों के लिए सारी बातें हैं। पर इन्होंने बार बार डेरा प्रमुख है, राम रहीम बैठे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ आदरणीय कि आप महिला शक्ति की जीत लगती हैं, बहुत मीठा एक गीत लगती हैं। और मैं अगर डेरा प्रमुख राम रहीम लगता हूँ तो कभी आईने में देखना आप भी हनी। देखो पकवान की आदत है, घास खाती नहीं, मुझे तुम में कोई बात नजर आती नहीं। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते हो तो बनते रहो, मैं शेरनी हूँ लंगूरों के हाथ आती नहीं। ये सारी बातें होती रहेंगी। पुलिस के कई सिपाही बैठे हैं, 2 तो शेर सिंह जी भी हैं यहाँ पे, उनकी उम्मीदें बढ़ती हैं ऐसी बातों से। और आप तो जिन गीत गजलों के लिए आदरणीय जानी जाती हैं, एक बार जोरदार तालियां बजाकर पुलिस दल को प्रणाम करती हूँ। वाकई में जालोर की पुलिस तो बहुत अच्छी है, हमारे मध्य प्रदेश की है ना, 100 नंबर लगाओ आती है, 100 रुपये दो चली जाती है। यहाँ की तो बहुत अच्छी है। बहुत अच्छा मंच आप लोगों ने सजाया है, इतनी मेहनत से आप लोगों ने मंच सजाया है। तब 4 पंक्तियाँ कहती हूँ। कहीं धनवान 56 भोग की थाली चढ़ाते हैं, वाह। जो मुफलिस हैं वो शीशी की खाली चढ़ाते हैं। दिया है आपने इस मंच को आकार मंदिर सा, चलो मिल कर के इस मंदिर में हम ताली चढ़ाते हैं, चलो मिल कर के इस मंदिर में हम ताली चढ़ाते हैं। यहाँ पर बच्चे बैठे हैं, मैं 4-4 पंक्तियों से आपके दिल तक पहुँचने की कोशिश करती हूँ। 4 पंक्तियाँ बच्चों को समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। प्रेम की राह में कुछ ख्वाब सलोने देना, प्रेम की राह में कुछ ख्वाब सलोने देना, रात बाकी है अभी मुझको न सोने देना, आंसुओं को हंसी में ढालना चाहो गर तुम, आंसुओं को हंसी में ढालना चाहो गर तुम, किसी रोते हुए बच्चे को खिलौने देना, किसी रोते हुए बच्चे को। यहाँ पर जितने कुंवारे बैठे हैं उन्हें प्रणाम करती हूँ। देखो हंसने की बात नहीं है, हर चीज़ का एक कारण होता है। कुंवारों को विशेष प्रणाम इसलिए होता है कि एक आइडिया आपकी दुनिया बदल देता है। सभी ने सुना है, एक आइडिया आपकी दुनिया बदल देता है और एक पत्नी आपका पूरा आइडिया बदल देती है। बढ़िया। और यकीन नहीं आता हो तो कलेक्टर साहब हमारे बीच बैठे हैं, उनसे पूछ लो। नहीं, पेमेंट की चिंता मत करो, वो तो हो जाएगा। 4 पंक्तियां आपकी अदालत में रखती हूँ, सुनिएगा। एक और है मन की बात, मेरे यूं भावना नहीं आपको नहीं कह रहा ये आदरणीय जैसा कह रही है तो कह रही है, पर इतने महनीय लोग बैठे हैं और इतनी सहजता से हम आपकी मुस्कान के लिए उनका नाम का भी उपयोग कर लेते हैं, उनके पद का उपयोग कर लेते हैं। हमें ये वहम नहीं होना चाहिए कि हम ऊंचे बैठे हैं तो हम बड़े हो गए। राजस्थान के लोग, मारवाड़ी लोग, व्यापारी लोग हैं हम, हमें पता है कि तराजू में जो पलड़ा जितना भारी होता है वो उतना नीचे होता है, जो जितना हल्का होता है वो उतना ऊंचे होता है। आपकी इस मन की विराटता को मैं प्रणाम करता हूं। तुलसी दल की तरह मिलूं तुझसे, गंगा जल की तरह मिलूं तुझसे, यूं न मिलना अगर जो हो
मैं गजल की तरह मिलूं तुझसे, मैं गजल की। इतने मौन होकर सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि वैशाली शुक्ला को मध्य प्रदेश से बुलाया गया है जालोर में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। जी 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 जी। इसलिए इतने शांतिपूर्वक न सुने, बीच बीच में अपनी उपस्थिति मुझ तक पहुंचाते रहें। आइए, हास्य के 3 दोहे हैं, मैं चाहूंगी कि आप सभी की आप लोगों के लक्षण तो अलग ही है भाई। मतलब वो वैसी बातें हो रही थी तो ये माताएं बहनें इन्होंने भी ऐसी तालियां बजाई जैसे सुंदरकांड का पाठ हो रहा हुआ है कटे में। अब गंभीर होली जी। आपकी तालियों का साथ चाहूंगी, पूरे समय आपकी तालियों का साथ चाहिए मुझे। आपकी आह चाहिए, आपकी वाह चाहिए। सुनिएगा। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए। अरे जो पिसता पिस जान दे, रोने से क्या होए। समय का खेल है भैया, हो कर ले ताता थैया। समय का खेल है भैया, हो कर ले ताता थैया। कबीरा खड़ा बाजार में लिया लुकाटी हाथ, कबीरा खड़ा बाजार में लिया लुकाटी हाथ। हर जेब हो क्रेडिट कार्ड तो चले छोकरी साथ, साथ में चलेगी सासू, आइडिया रहेगा धासु। देखो उधर से तालियां आई, इनको आइडिया पसंद आया। मातृशक्ति यहाँ पर बैठी है और उनके पास में सहन शक्ति भी यहाँ पर उपस्थित है। कबीरा उन सभी को प्रणाम करती हूँ। कबीरा खड़ा बाजार में, यूं तो मेरे को नहीं लग रहा कबीर जी खड़े हैं, पर मैं बिल्कुल सामने देखता हूं तो ये वीडियोग्राफर भाई जो हैं काले कपड़ों में, तो मेरे को लगता है वातावरण बहुत धार्मिक है, जैसे किष्किंधा पर्वत पर जामवंत जी खड़े हो हमारे। स्वागत आदि। तीसरा दोहा है और उसमें कुछ ये भाव निहित है कि जब पति पत्नी के बीच में मन मुटाव होता है और दोनों की बातचीत वार्तालाप उनका बंद हो जाता है, तो दोनों की अंतरात्मा एक दूसरे के लिए क्या कहती है, सुनिएगा। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए। अरे जो बोले तो ठीक है, नहीं तो भाड़ में जाए, बोल के क्या कर लेगा, ये यूं ही टेंशन देगा, बोल के क्या कर लेगा। भाई साहब को प्रणाम करती हूँ, मतलब इतना अच्छा रिफ्लेक्शन यहाँ पर आ रहा है। हमारे मध्य प्रदेश में कहा जाता है कि पुरुषों के सिर पर सिर्फ 2 महिलाएं हाथ फेरती हैं। पहली माता फेरती है तो बाल बढ़ते हैं, और दूसरी पत्नी फेरती है तो कुछ इस तरह से हाल होता है। और जब पूरा राजस्थान फेर जाता है तो रिफ्लेक्शन बहुत अच्छे से यहाँ तक आता है। हाथ से तो नहीं, श्रृंगार की कवियत्री हूँ। श्रृंगार के गीत के माध्यम से आप सभी के दिल तक पहुँचना चाहती हूँ जी। और जितने भी भूतपूर्व नौजवान हैं, आदरणीय ने समय की सीमा में देखते हुए काव्य पाठ को सीमित किया है। इनका जो एक प्रतिनिधि श्रृंगार का गीत है वो हमारे बीच पढ़ रही हैं। एक बार जोरदार तालियों से आते हैं। गीत की भूमिका में सिर्फ यही कहूंगी कि जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, सभी ने प्यार अपनी उम्र में एक ना एक बार किया है। आप आंख बंद करके अपने उस प्यार को याद करें और आपका आशीर्वाद मुझ तक पहुँचाए। सुनिएगा। सीधे सीधे मैं गीत आपकी अदालत में रखती हूँ। हमने कुछ ना कहा, तुमने कुछ ना कहा, मौन होकर नयन गीत गाने लगे। कांपते थर थराते अधर ये मेरे, कांपते थर थराते अधर ये मेरे, देने मंत्रण प्रणय का बुलाने लगे। हमने कुछ ना कहा, तुमने कुछ ना कहा। और बंद सुनिएगा। प्रेम रस माधुरी से हुआ तृप्त मन, प्रेम रस माधुरी से हुआ तृप्त मन, रजनीगंधा सी मैं भी सुगंधित हुई। तेरे आने की आहट जरा जो हुई, करके श्रृंगार मैं भी प्रफुल्लित हुई। मन मयूरा भी नर्तन सा करने लगा,
मन मयूराभिनर्तन सा करने लगा, ये अधर भी तुम्हें गुनगुनाने लगे। कांपते थरथराते अधर ये मेरे, दे निमंत्रण प्रणय का बुलाने लगे। और देखिए, जब हम प्यार में होते हैं तो हमारे प्रेमी के ईश्वर हम उसके रूप में देखते हैं। तब कहती हूँ, तुमसे मिलकर लगा सारे तीर्थ हुए, अब है काशी भी क्या और शिवाला भी क्या। जैसे राधा पड़ी प्रेम में कृष्ण के, प्रेम में तेरे मेरा समर्पण हुआ। इस हृदय पत्र पर नाम तेरा लिखा, इस हृदय पत्र पर नाम तेरा लिखा। यूं के अक्षर तुम्हें गुनगुनाने लगे, कांपते थरथराते अधर ये मेरे, दे निमंत्रण प्रणय का बुलाने लगे। और अंतिम बंद है और आपका प्यार और आशीर्वाद चाहूंगी। स्वागत, अभिनंदन। सुनिएगा। रात दिन अपनी सूरत निहारूंगी मैं, जब भी घबराऊं तुमको पुकारूंगी मैं। खुद संवर जाऊंगी सोच कर ही तुम्हें, इस तरह से ही खुद को संवारूंगी मैं। मन की बगिया में मैं घूमने जो गई, मन की बगिया में मैं घूमने जो गई। देख पक्षी मुझे चहचहाने लगे, कांपते थरथराते अधर ये मेरे, दे निमंत्रण प्रणय का बुलाने लगे। हमने कुछ ना कहा, तुमने कुछ ना कहा, मौन होकर कांपते थरथराते। यहाँ पर हम इतना आनंद ले रहे हैं। वीर रस के बहुत बड़े हस्ताक्षर हमारे बीच बैठे हैं, लेकिन हम जिनके कारण यहाँ पर आनंद ले पा रहे हैं, क्योंकि आज राष्ट्रीय पर्व है और मुझे लगता है कि चार पंक्तियाँ में देश के उन वीर नौजवानों के नाम, उन वीर सैनिकों के नाम जिनके कारण हम आज यहाँ आनंद उत्सव मना रहे हैं, उन्हें समर्पित करना चाहूँगी। सुनिएगा। स्वागत, अभिनंदन जी। दिलों की ये बातें दिलों में ही रखना, शिकवे शिकायत गिलों में ही रखना। भारत के दुश्मन को मेरे शेरों, भारत के दुश्मन को मेरे शेरों, चूहे बना के बिलों में ही रखना, चूहे बना। और भाई आनंद रत्नू ने एक गीत प्रस्तुत किया था जिसमें कहा गया था कि वीर सैनिक यहाँ पर जब लौटते नहीं हैं, चार पंक्तियाँ कहना चाहती हूँ कि जब वीर सैनिक का शव यहाँ पर उनके घर पर आता है तब कुछ इस तरह का होता है। सुनिएगा। स्वागत, अभिनंदन। देखो कितने जतन से लिपटा है, जैसे धुआं हवन से लिपटा है। जान देकर वतन पे आए हैं, तब तिरंगा बदन से लिपटा है, तब तिरंगा बदन। और अंतिम चार पंक्तियाँ कि चित्र अच्छा लगे तो आकृति बचाए रखना, चित्र अच्छा लगे तो आकृति बचाए रखना। इस दौर में रहना है तो प्रकृति बचाए रखना। ये लुंगी डांस की बातें फिल्मों में ही अच्छी लगती हैं, अगर मंच जिंदा रखना है तो संस्कृति बचाए रखना। आदरणीय ने हंसते हंसाते बहुत संजीदगी और देशभक्ति के मुकाम तक इस अपने काव्य पाठ को पहुंचाया।